आओ इसका पहले रूट देख लें। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा रूट भी नहीं है बेटा। इसमें लेवी टैक्स मतलब बेटा आप पर टैक्स लगाया जाता है, कर्ज लगता है। हाँ प्रतिभा, यही तो प्रॉब्लम है। एक गया, दूसरा तूफान आ गया। बबलू वो कैब का बुक बेटा कल मेरा स्पोकन चला जाएगा। अब कल से वो कैब का काम शुरू करूंगी मैं, ठीक है। आओ ऑल्ट बेटा, अभी जो वो कैब का बुक निकलेगा ना उसमें जीआईएफ का वोकैब भी सब रहेगा और सिमेंटिक्स को पूरा इंक्लूड कर दूंगी उसी में, सिमेंटिक्स को और अच्छे से अपडेट करके, ठीक है। और 20 शीट्स तो ये रहेंगे ही रहेंगे विथ रूट्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। मैं 10 दिन में ख़त्म कर दूंगी, 1 महीने में चप के आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव क्योंकि सब बना हुआ है, बस खाली थोड़ा सा एक होता है, जैसे मैं इसमें रूट बनाया मैंने, वही रूट वो लगाएगा। फिर सुनो, ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट दोनों में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन आया था, आई वेंट टू सी माई एलिंग मदर ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। देखो, आई वेंट टू सी माई एलिंग मदर ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। बताओ तो आंसर क्या होगा? मैं आप मीनिंग भी नहीं बताऊंगी, पहले आंसर बताओ आप। अखिल, होली तुम फंगस के कलर से खेलोगे? वाह। यस, वेरी गुड कृतिक, कनिका, कृतिका, कनिका, चलो बहुत अच्छा, सब सही लिख रहे हो। सुनो, मैं अपने बीमार मां को देखने एक दिन छोड़कर एक दिन गया, यही बोलना चाहोगे? तो भाई एक दिन छोड़कर एक दिन गया, अगर ये आंसर देना है तो ऑल्टरनेटिव वर्ड को हटाकर ऑल्टरनेट होगा। जैसे आपका क्लास भी ऑल्टरनेट डेज चलता है ना। अब आओ, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव के बीच में फर्क क्या है? ऑल्टरनेटिव होता है विकल्प, यानी मुझे ये रूम पसंद नहीं है, कोई अदर रूम है क्या आपके पास? ऑल्टरनेटिव। देखो, मैं चाय नहीं पीती हूँ, कोई और ऑल्टरनेटिव है आपके पास? तो वो टी या कॉफ़ी, और टी के बदले में कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक बोलेगा आपको, है ना। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है समथिंग अदर ऑफ द सेम टाइप। जैसे मैंने रूम पसंद नहीं तो दूसरा रूम ही दिखाएगा ना वो मुझे, चाय पसंद नहीं है तो दूसरा कॉफ़ी यानी ड्रिंक ही देगा ना कोई। इसका मतलब समथिंग अदर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक दिन, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ऑल्टरनेट डेज क्लास होता है आपका, कहते हैं ना। चलो, ऑल्ट्रुइस्ट यानी अदर, ऑल्टर भी है यहाँ पे यानी अदर भी है ना। और ऑल्टरनेट में अदर कैसे आया? नॉट दिस द अदर, ट्यूसडे को नहीं द अदर डे मतलब वेंसडे को, थर्सडे को नहीं द अदर डे यानी फ्राइडे को। समझ में आया? ऑल्ट्रुइस्ट बेटा यहाँ पे ऑल्टर भी है और ट्रू भी है, दोनों है, ठीक है। ऑल्टर भी है और ट्रू भी है, दोनों है यहाँ पे। ऑल्टर मतलब अदर, ऑल्टर का मतलब अदर, और ट्रू मतलब सच्चा। जो दूसरों के प्रति सच्चा हो, तो दूसरों के प्रति जो सच्चा होते हैं ना, वो दूसरों का अच्छा चाहते हैं, वो चाहते हैं दूसरों का भला हो। ऐसे लोग डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। देखो, डिवोटेड के साथ टू आया। ऐसे लोग फिलैंथ्रोप होते हैं। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर भी रूट है। फिल का मतलब होता है लव, कहीं पर भी फिल देखो समझ जाओ लव, कहीं पर भी एंथ्रोप देखना समझ जाना मानव है, तभी तो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी होता है। ऐसे लोगों को, अच्छा लोगों को गुड सैमरिटन कहते हैं। और बेनीवोलेंट भी वैसे ही बना हुआ है। बेनी का मतलब होता है गुड, जहां भी बेनी देखो समझ जाओ गुड की बात हो रही है। और वॉलेंट्री मसल्स, आपके वॉलेंट्री मसल्स, मेरी मर्जी जैसे हाथ पैर हिला सकती हूँ, है ना।
और हार्ट का मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का मसल्स इनवॉलेंट्री होता है। मैंने कहा वॉलेंट्री माने अपने इच्छा से उसको मूव कर सकती हूँ। तो वोल का मतलब हुआ इच्छा। वोल जहां रूट देखो समझ जाओ, इच्छा की बात हो रही है, यानी जिसकी इच्छा हमेशा अच्छी होती है, दूसरों का भला हो, वो इच्छा करता है। उनकी इच्छा में हमेशा अच्छापन दिखेगा आपको। एलिंग इज एडजेक्टिव देयर। यस दीपिका, एलिंग इज एडजेक्टिव। थैंक यू बबलू। आया समझ में? देखो, इसीलिए बेनी का मतलब गुड, वोल मतलब इच्छा, जिसकी इच्छा होती है कि दूसरों का साथ अच्छा हो। देखो रूट बता रही हूं यहां पे, लव मानव से प्यार करने वाला, जो मानव से प्यार करेगा वो हमेशा दूसरों का भला चाहेगा। गुड सैमरिटन, ये सब सिनोनिम है। ऑल्टरेशन, बेटा मुझे ये साइज फिट नहीं हो रहा, जाइए ऑल्टरेशन करा लीजिए कपड़े का। ऑल्टरेशन मतलब अदर साइज का करा लो, अदर वहीं पे छुपा हुआ है देखो, लेकिन हर जगह अदर छिपा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ऑल्टरकेशन में अदर छिपा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब बकझक, हाथापाई नहीं, मुंह से ही लड़ाई, इधर से तुम चिल्ला रहे हो उधर से वो चिल्ला रहा है, ये ऑल्टरकेशन है। जैसे हाथापाई शुरू हुआ ऑल्टरकेशन बंद हो जाता है। ऑल्टरकेशन का मतलब नॉइजी आर्ग्यूमेंट, बकझक, बस। देखो यस, मिसैंथ्रोप कनिका उसका एंटोनिम होगा। मिस में पढ़ोगे, पूरा मिसियन में आएगा वो। यस, डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव टू टी, चलेगा। ऑल्टरनेटिव मतलब बेटा वही हुआ सब्सटीट्यूट। सेमेरिटन नागरिक हो जाता है बेटा, तो जैसे कहते हैं अच्छा नागरिक। एलिंग मदर क्या है? बीमार माँ। एलिंग मदर मतलब बीमार माँ, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, एस्टर। चलो इतना देखो भाई, डिबेट नहीं होगा बेटा, आर्ग्यूमेंट। डिबेट हमेशा एक अच्छे वे में चलता है, हमेशा थोड़ी आर्ग्यूमेंट के वे में चलता है। बक झक जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़ा, जब तक मारपीट ना हो जाए तब तक, ठीक है। चलो देखो, एस्ट्रोनॉमी बेटा, एस्टर पहले समझो ध्यान से क्या है। भाषा, ठंड लग रही है मुझे, सुनो। जो भाषा है ना बेटा, बहुत पहले आ गया। साइंस तो ये 20th सेंचुरी में तो आया है, तभी देखते हो हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार्स। बाद में पता चला यार वो मीटियोर है ना, हवा में प्रवेश कर गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, तो इतना गर्म था दूर से आ रहा था, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन गर्म हो गया था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिला, तुरंत फक से आग पकड़ लिया, वो शूटिंग स्टार कहलाया। भाई स्टार क्यों? क्योंकि हमें लगता था इस धरती के बाहर जो भी है सब स्टार्स है। अब पास लगता है स्टार्स, पता चला कि भाई बगल वाले प्लैनेट में तो जा नहीं पा रहे तुम, स्टार्स में कहाँ से पहुंचोगे? वो तो बाद में पता चला ना, जब साइंस डेवलप हुआ तो। नहीं तो एस्टर का मतलब लोगों ने स्टार का रूट बनाया एस्टर, और नॉमस का मतलब हुआ अरेंजमेंट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जब हम अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स पढ़ते हैं ना, स्टार्स के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं तो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, है ना। इसलिए जो बाहर जाते थे उसको एस्ट्रोनॉमर कहते थे। अमेरिकन्स क्या कहते थे? एस्ट्रोनॉट, है ना। जो नॉट यानी कि अभी बताऊंगी नॉट का क्या मतलब है, रुक जाओ, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। लेकिन यही तारों के बारे में पढ़ के हमारे पंडित क्या बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा, है ना, आपकी शादी कब होगी, आपका करियर कैसा होगा,
तो ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रो यानी सेम नक्षत्र पढ़ते हैं, सेम सितारे सेम नक्षत्र पढ़ते हैं ये, और वो पढ़ते हैं ये बताने के लिए कि आपका भविष्य कैसा है। यानी दे स्टडी द स्टार्स टू टेल यू अबाउट योर डेस्टिनी। उस स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओ साइलेंट होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष शास्त्र जिसको कहते हैं। देखो, तो एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स का है बेटा, ठीक है। थैंक यू अशित कुमार। नहीं बेटा, 10 बजे क्लास नहीं होगा, आज 10 बजे हो रहा है क्योंकि 5:30 बजे मैं चली गई थी डॉक्टर के पास, इसीलिए। चलो सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने, एस्ट्रोलॉजी, हमारे पंडित लोग जो हमारा भविष्य बताते हैं वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और एस्ट्रोनॉमर कौन होंगे भाई, यही खगोल शास्त्र पढ़ने वाले एस्ट्रोनॉमर होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी लिखते लेकिन एस्ट्रोलॉजी बोलते, ठीक है, क्लियर। थर्ड की बेटा, कौन से थर्ड की, ऑल्ट्रुइस्ट है बेटा ये, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजी जो है वो है स्टडीज ऑफ स्टार्स टू टॉक अबाउट योर डेस्टिनी, टू टेल योर, टू प्रेडिक्ट योर डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी के बारे में बताने के लिए। डिजास्टर, देखो बेटा, कोई भी वर्ड का नेगेटिव बनाना है, अन, इन, डिस, ए, ये सब लगा देते हैं लोग, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए। एस्टर का उल्टा है डिजास्टर। देखो, हम लोग सोचते हैं हम लोग ही अंधविश्वासी होते हैं, भाई अंग्रेज भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं। कहते हैं बेटा, जब तुम्हारे सितारे गर्दिश में हो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हो, तभी तो डिजास्टर आता है। देख लिए, मतलब आपदा। अगर प्राकृतिक है तो नेचुरल डिजास्टर है। जैसे आपके अभी जो आने वाला है, अभी आया था, है ना, जो आपके कौन कौन सा स्टेट में आया था यार, ताउते जो आया था, है ना, तो मुंबई में बहुत खराब से आया था। अब कल, आज रात के बाद कोलकाता में आ सकता है, याद करके कुछ है ना। तो अब ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। एंड मैन मेड डिजास्टर्स, तो भाई अगर आप ज़्यादा खिलवाड़ करोगे प्रकृति के साथ तो जो विपदा आएगी ना वो मैन मेड आती है। तो लेकिन डिजास्टर का मतलब क्या हुआ, आपदा, ठीक है, जो बुरा, कभी सितारे गर्दिश में होते हैं तब डिजास्टर आता है, ये कहते हैं। अब आओ, एस्ट्रोनॉमी जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, स्टार्स का अरेंजमेंट पढ़ते हैं। स्टार्स अरेंज्ड कैसे होता है, ध्यान से सुनना। स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है, नाउन जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे हर चीज के झुंड का एक नाम होता है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर स्टार्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, जैसे एक होता है ना सप्तऋषि दिखता है, 7 तारे दिखते हैं, सप्तऋषि कहते हैं उसको, है ना, तो उनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। तारों के झुंड को गैलेक्सी कहेंगे। तारों के जो झुंड होंगे लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, याद रखना बेटा। ग्रुप ऑफ स्टार्स गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन। देखो, group of stars galaxy, group of stars in a particular order constellation. चलो बेटा, क्या बताएं प्लीज। श्वेता, आप क्वेश्चन लिखा करो बेटा। प्रिवेंशन इज बेटर दैन, बेटा THAN होगा शिवम। कैसे याद करें बेटा, याद करते रहो। क्वेश्चन कैसे आते हो मैं बाद में दिखाऊंगी। डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है बेटा अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करना। डॉक्टर का मतलब यहाँ पे वो चिकित्सक नहीं हुआ,
डॉक्टर ईव टीजिंग के सेंस में नहीं आता है। वहाँ टीज करने का मतलब होता है किसी को तंग करना, और ईव लड़की होता है कनिका। पहली महिला थी ना ईव, और एडम पहला पुरुष था। यस, मैनिपुलेट द अकाउंट होता है अखिल, बिल्कुल सही कह रहे हो। यस अखिल, बिल्कुल सही कह रहे हो, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। चलो इस पेज को देखो आप जल्दी से फटाफट। एक मिनट रुकना बेटा। हो गया? चलो सुनो ध्यान से। ये जो नॉट वर्ड है ना, ये हमेशा शिप या सेल से रिलेटेड वर्ड है। जहां पर भी नॉट देखो, नॉटिकल। अगर मैं कहूं कि इंस्टीट्यूट केडी कैंपस मेरे स्टूडियो से 5 नॉटिकल माइल्स दूर है, कहोगे मैडम आप तैर के जाती हो या पानी जहाज में बैठ के जाते हो या फ्लाई करके जाते हो? ना भाई, मैं तो कार से जाती हूं। तो फिर 5 नॉटिकल माइल्स क्यों बोल रहे हो? नॉटिकल वर्ड तब यूज होता है जब सेल करके या कोई शिप में, शिप कैसा, पानी का शिप हो या स्पेस शिप, एयर में चलने वाला शिप, समझते हो ना, तब आप नॉटिकल वर्ड यूज करते हो, नहीं तो वर्ड नॉटिकल यूज नहीं होगा। इसीलिए नॉटिकल इज रिलेटेड टू शिप, सेलिंग, सेलर्स एटसेट्रा। इसीलिए जो स्टार में जाते हैं स्पेस शिप में बैठ के, उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और देखो एस्ट्रोनॉट अमेरिकन कहते थे। रशिया को अच्छे से पता था कि भैया जो नजदीक वाला तारा है ना, वहां भी औकात नहीं है जाने की, जब बगल वाले प्लैनेट में नहीं जा पा रहे हैं तो, है ना। तो इसीलिए उन लोगों ने कॉस्मोनॉट वर्ड यूज किया था, एस्ट्रोनॉट यूज नहीं किया था। ठीक है, उन लोगों ने कॉस्मोनॉट वर्ड यूज किया था। अमेरिका और यूएसएसआर में वर्ल्ड पावर बनने का होड़ लगा हुआ था। ये तो यूएसएसआर जो टूट गया ना, है ना, अलग अलग स्टेट्स में, इसीलिए कमज़ोर पड़ गया, वरना अमेरिका को टक्कर यूएसएसआर ही दे रहा था। अब फोरम, कॉन्ग्रीगेशन, 2 चीज़ें। मान लो हम लोग यहाँ पे जुटे हैं और फीमेल फीटिसाइड, मादा भ्रूण हत्या पे हम डिस्कस करने वाले, राइट। तो ये हमारा फोरम कहलाएगा। इसका आया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वेयर मीटिंग इज हेल्ड, या अ प्लेस टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट इश्यू, किसी मुद्दे पर डिस्कस करने का प्लेस। ठीक है, संदीप 1 महीना रुको, ये बुक भी आ जाएगी। ठीक है, सुनो, तो वो फोरम कहलाएगा। अब जैसे मैंने क्या कहा कि मैं यहां पे खड़ी हूं, आप सब यहां बैठे हो, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस फीमेल फीटिसाइड एंड आई फील दिस फोरम विल हेल्प अस रेज दिस इश्यू ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। यानी ये फोरम है हमारा। फिर लेकिन कहोगे मैडम अगर आपकी जगह पे राधे माँ आ गई तो, है ना, तब तो फिर वहाँ सत्संग ही होगा, फिर वो उछल उछल के डांस करेगी, है ना। तब अब मुझे राधे माँ के रूप में मत देखने लगना। क्या कहा मैंने कि अगर मेरी जगह पे राधे माँ आई तो फिर क्या होगा भाई? सिर्फ रिलीजियस इश्यू डिस्कस होगा, जिसको क्या कहा मैंने? सत्संग। वही है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या है? अ रिलीजियस मीटिंग। देखो सत्संग। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट आओ डेक्स्टरस। बेटा ये OUS जहां आ जाए, जहां पर ये OUS दिख जाए, समझ जाना वो एडजेक्टिव ही है। इसका नाउन होता है डेक्सटेरिटी। डेक्स्टरस डेक्स्टर से बना है,
दो वर्ड है, डेक्स्टर और एड्रॉइड। एड्रॉइड यहां पर कहीं है, देखो तो, यस, डेक्स्टर और एड्रॉइड ये दो वर्ड है जो रूट है राइट हैंड का। राइट हैंड का रूट है डेक्स्टर एंड एड्रॉइड। राइट हैंड का रूट है डेक्स्टर और एड्रॉइड, ठीक है। डेक्स्टर और एड्रॉइड का मतलब होता है राइट हैंड। इसका मतलब राइट हैंड से हम सक्षम होते हैं। अगर आप दोनों हाथ देखो, दुनिया में मैक्सिमम लोग राइट हैंड से ज़्यादा मजबूत फील करते हैं, ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो डेक्स्टरस वो लोग होते हैं जो दक्ष होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, जो एफिशिएंट होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं, पास्ट मास्टर होते हैं, वेटरन होते हैं, यानी कि जो दक्ष होते हैं अपने फील्ड में। डेफ्ट एडेप्ट, देखो डेफ्ट एडेप्ट, उल्टा इसका होता है इनेप्ट। आप ऐसे याद रख सकते हो, डेफ्ट एडेप्ट इनेप्ट। इनेप्ट बेटा एंटोनिम है इसका, लेकिन तीनों एक जैसा सुनने में लगेगा आपको, डेफ्ट एडेप्ट इनेप्ट, डेफ्ट एडेप्ट इनेप्ट, ठीक है। डेफ्ट एडेप्ट का मतलब निपुण, दक्ष, उल्टा इनेप्ट। वही है नेक्स्ट एड्रॉइड। एड्रॉइड का सेम मतलब है स्किल्ड, क्लेवर। इसका मतलब आप राइट हैंड से, देखो लेफ्ट हैंड वालों की बात नहीं कर रही मैं बेटा, जनरली जो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, राइट हैंड से ज़्यादा दक्ष होते हैं। इसीलिए डेक्स्टरस और एड्रॉइड लोग एफिशिएंट होंगे, वो स्किल्ड होंगे। तो आप क्या कहोगे, ही इज डेक्स्टरस, यानी कि एकदम बहुत अच्छा है ना। मेरा जो नया स्टाफ है उसके लिए आप क्या पूछना चाहते हो, ही इज क्वाइट डेक्स्टरस, ही इज एफिशिएंट। अब एड्रॉइड का उल्टा अगर कहोगे तो देखो बेटा, इसका एंटोनिम एड्रॉइड का होगा मैलएड्रॉइड। और दक्ष की बात कर रहे हो स्किल्ड का, तो स्किल्ड के साथ हम और सिनोनिम नहीं लगा सकते, वेटरन, पास्ट मास्टर, है ना। एंटोनिम, ये क्रॉस साइन एंटोनिम बताता है ना। कुछ नहीं होता उससे, ही इज क्लमजी, उसके बस की कुछ नहीं है, ही इज मैलएड्रॉइड। देखो अब बाकी आप देख लो, बहुत सारे। हाँ, सेव करते जा रही हूं अरिंदम। आप देखो नेक्स्ट, सुनो, एम्बी का मतलब बोथ होता है, डेक्स्टर मतलब राइट हैंड। जब आपका दोनों हाथ राइट हैंड हो, मतलब मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूं, दोनों हाथ को इक्वली एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूं। जो दोनों हाथों से सक्षम होते हैं, इक्वली सक्षम होते हैं, उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। समझ में आ गया। डेक्स्टरस का मतलब स्किल्ड, एड्रॉइड मतलब स्किल्ड, और जो दोनों हाथों से स्किल्ड हो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे, ठीक है। देखो एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे आता है, वन हु कैन राइट विद बोथ द हैंड्स, वन हु कैन राइट विद बोथ द हैंड्स, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्लियर। नेक्स्ट ऑफ सिनिस्टर। सिनिस्टर क्या, ध्यान से सुनना। जब आप राइट हैंड पूछते हैं कि भाई डेक्स्टर और एड्रॉइड राइट हैंड का रूट है, तो भाई लेफ्ट हैंड का भी तो कुछ रूट होगा। भाई लेफ्ट हैंड से ना हम प्रसाद लेते हैं, लेफ्ट हैंड से ना हम पूजा करते हैं, है ना। यानी लेफ्ट हैंड अमंगलकारी माना जाता है। इसलिए कोई अगर लेफ्ट पांव पहले बढ़ा देता, कहता है यार अशुभ कर दिया, गृह प्रवेश को लेफ्ट पैर से कर दिया, है ना, तो अशुभ है, अमंगल है। तो लेफ्ट अशुभ या अमंगलकारी की बात करता है। तो सिनिस्टर जो है एडजेक्टिव है,
है ना, किसी का सिनिस्टर लुक, यार उसको क्यों इनवाइट किए थे आप? ही हैड वेरी सिनिस्टर लुक, यानी बहुत ही अशुभ सा उसका लुक है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। सिनिस्टर मतलब सीमिंग इविल और डेंजरस। सिनोनिम ओमिनस एंड इनऑस्पिशियस, ये दोनों सिनोनिम है इसका, ओमिनस एंड इनऑस्पिशियस। ठीक है, ओमिनस, ओमेन का मतलब ही अमंगल होता है, तो अमंगलकारी, ओमिनस एंड इनऑस्पिशियस। दीपिका बेटा, बैच नंबर 9 से मुझे एक बात करनी थी। आप लोग का वर्ब के बाद जरा एक बार सिलेबस देख लो। दीपिका, आप लोग प्लीज बैच नंबर 9 वाले एक बार सिलेबस चेक कर लो और मुझे व्हाट्सएप कर दो 8860333003 में आप लोग का क्या बचा हुआ है, क्योंकि एक बार वर्ब खत्म होगा बैच नंबर 9 डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। इसीलिए प्लीज आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं मिड ऑफ जून तक, उसके बाद आप मेरे साथ डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। तो एक तो बैच नंबर 8 का जो बाकी था फिक्स्ड प्रेपोजिशन, वो बाकी है। उसके अलावा क्या बच गया है बैच नंबर 9 का? दीपिका प्लीज मुझे बता देना, नहीं तो फिर आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाओगे। सीमिंग गलत होता है मोहित, सीम में आईएनजी नहीं लगाता, लेकिन अगर आप नाउन के रूप में लगाओगे, हाँ ये इसकी बात कर रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये शुरुआत में लगा हुआ है। ठीक है, अब सेंटेंस की शुरुआत तो करोगे ही। अच्छा, इनऑस्पिशियस बेटा, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो समझ जाओ, इन लगाए हैं तो इन हमेशा नेगेटिव बनाता है कोई चीज को, तो वो अशुभ हो गया। इन लगाते हैं जब नेगेटिव बनाना रहता है तब, देखो अशुभ हो गया। अजय, पैरलिज्म, ओके, मुझे व्हाट्सएप करो अजय। आप क्या लिखोगे पता है? चैप्टर्स रिमेनिंग इन बैच नंबर 9। ठीक है, उसके बाद उसको मैं पहले ख़त्म करके आप लोग को फिनिश कर दूंगी, आप लोग का फिनिश कर दूंगी। उसके बाद वोकैबुलरी जो जो बच गया है वो बता दो। कंपल्सरी इंग्लिश और टियर 3 बैच। शुभम, आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो, उसमें डिसाइड करोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो सिर्फ टियर 3 बैच लेना, अगर हिंदी मीडियम के हो तो कंपल्सरी इंग्लिश लेना, क्योंकि फिर हम आपको इंग्लिश लिखना सिखाएंगे ना। एंड ट्रस्ट मी, एसएससी का इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश लिखना कोई नहीं सीख सकता, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब आओ एट सी, क्या है मीनिंग? भाई सी है चारों तरफ, आप मुझे ले जाके छोड़ दोगे, सूरज भी उस दिन उगा हुआ नहीं है, तो मैं तो टोटली कंफ्यूज हो जाऊंगी, है ना। मैं कहाँ हूं यार, ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊंगी तो जमीन में पहुंचूंगी, इधर जाऊंगी उधर पहुंचूं, मतलब किधर जाऊं मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है आई एम टोटली एट सी नाउ। यानी अगर आप करियर को लेकर इसी तरह से परेशान हो तो क्या कहोगे? मैम व्हाट टू डू नाउ, आई एम एट सी, यानी टोटली कंफ्यूज्ड हूं। बेटा कंफ्यूज्ड, इसका 3 सिनोनिम और याद रखना, बहुत अच्छे से याद होगा। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड। देखो ये और किसी शीट में भी है, एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, पजल्ड। पंक्चुएशन मैं किसी एक बैच में करा के आपका दीपिका लोड करूंगी, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, आपका नहीं है। ठीक है, परप्लेक्स्ड, यस, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। ठीक है, एट होम, जब आप घर पे रहते हो तो कैसे रहते हो? कहोगे एकदम बड़े मजे से, आराम से, कोई टेंशन नहीं होता है ना, एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं। तो एट होम का मतलब रिलैक्स्ड, एट होम का मतलब रिलैक्स्ड। इसका मतलब अगर मैं किसी होटल में ठहरी हूं और आप अगर मान लो मेरे होस्ट हो, मेजबान हो, तो आप फोन करके पूछोगे कि मैम सब कुछ ठीक है ना, तो मैं कहूँगी यस आई एम एट होम। इसका मतलब एकदम यहाँ ऐसा
रिलैक्स्ड हूँ जैसे कि मैं घर पे होती हूँ। ओके, आपने और दिया, लेकिन बेटा ये सब वर्ड मैं कहीं और डिस्कस करूंगी, इसीलिए यहां पे लगाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। चलो, एट होम मतलब कंफर्टेबल। नेक्स्ट आओ, जरा इसको एक बार देख लो तो। कॉम्प्लेक्स्ड, बेम्यूज्ड, यस प्रतिभा ठीक है। लैबिरिंथ होता है बेटा, वो तो अलग चीज हुआ, जैसे हुआ ना उलझाने वाला, ऐसा भूल भलिया जिसको कहोगे वो भी कह सकते हो। चला गया हो, देखे एकदम टेस्ट नहीं है, शुगर फ्री बना देगा। हाँ, नहीं बेटा, मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन आपका वीडियो 1 साल रहेगा ना, आपका वीडियो तो 1 साल रहेगा, ठीक है। एंड फ्यूल टू द फायर, यार पहले से आग लगी हुई है और तुम उसमें और फ्यूल डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए, तो वो तो और भड़केगा ना। यानी 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 इसका मतलब होता है आग में घी डालना। टू एग्रवेट अ प्रॉब्लम, कोई एक समस्या है और तुमने उसको भड़का दिया। टू वर्सन अ प्रॉब्लम, ठीक है। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, आप कहोगे मैम आपका घर कहाँ है, मैं कहूँगी इट इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, मतलब भाई पत्थर फेंकोगे ना तो मेरा घर उसके बीच में ही पड़ जाएगा, पत्थर ही तुम्हारा और दूर जाएगा। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो। बेल द कैट, सभी बिल्लियों के बीच में बात हुई, यार ये दबे पांव बिल्ली आती है, हम में से किसी को उठा के ले जाती है ना, तो बाकी तो भाग जाते हैं, लेकिन पहला चूहा तो मारा जाता है, तो कैसे बचा जाए इससे। तो सब चूहों ने कहा एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो वो दूर से ही जब आएगी तो टन टन आवाज करेगा, तो हम लोग सब बच जाएंगे, है ना। सब बड़े खुश हो गए, उछलने लगे। तो एक बूढ़ी चूहिया ने कहा कि भाई ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने से तुम लोग सब बच जाओगे, लेकिन बांधेगा कौन ये तो बता दो, जो बांधेगा वही मारा जाएगा, राइट। तो वही होता है कि पर्सनल रिस्क पे सबका भला करना, है ना। जैसे कई बार होता था कि आपको किसी टीचर से किसी बात पे लेकर ग्रीवांस होता था पूरे क्लास को, लेकिन कोई एक बंदा अगर अकेला जाके बोल रहा है कि मैडम यू हैव डन दिस रॉन्ग, दैट मीन्स ही हैड गॉन टू बेल द कैट, है ना। इंटरनल में तो मार्क्स ऐसे फिस होने वाले हैं उसके। यानी पर्सनल रिस्क पे सब लोगों का कोई मुद्दा उठाना। अभी क्या है, सारी मीडिया हाउसेस डरे हुए हैं और सब चिढ़े हुए हैं भी सरकार से, क्योंकि कोई ओपनली किसी भी सरकार किसी के भी खिलाफ, कोई मंत्री खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहा है। बट हु विल बेल द कैट, कौन जाएगा सरकार से पंगा लेने। पुण्य पसुन वाजपेयी का हालत देखे हो क्या हुआ, अभिसार का हाल देखो क्या हुआ है। सबने इन लोगों का हाल देख लिया, एंड नाउ नो वन इज गोइंग टू बेल द कैट, ठीक है। बर्न अ होल इन द पॉकेट, यार आप लोगों को कोई रिश्तेदार आता था, 50 रुपया दे देता था, उसको देखकर इतना उछल के मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, जब तक वो 50 रुपये या 100 रुपये खत्म नहीं हो जाता था, है ना, तब तक रोते रहते थे, यहां जाना है वहां जाना है। अपनी मां से 500 रुपया खर्च करा देते थे, लेकिन वो 50 रुपये का हिसाब अभी तक पूरा नहीं होता था। दैट मीन्स दैट मनी बर्न्ट अ होल इन योर पॉकेट, यानी दैट यू आर ईगर टू स्पेंड। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्च कर दे, जैसे कि शादी वगैरह, बर्न अ होल इन योर पेरेंट्स पॉकेट। लेकिन वो भी मीनिंग चलता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये है, यानी वो पैसा जो आप ईगर रहते हो खर्च करने के लिए, है ना। सो मनी गिवन बाय योर रिलेटिव्स, बर्न अ होल इन योर पॉकेट। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, जो कमान होता है देखते हो, पहले ऐसे खींचते हैं फिर तीर मारते हैं, यानी बात को ऐसे खींच के छोड़ना, क्या, टू एग्जैजरेट इन टेलिंग स्टोरीज। कोई भी बात होती है ना, छोटे से छोटा
जो आप सरकार को देखोगे छोटे से छोटी उपलब्धि को बहुत खींच के बताते हैं कि कितना बड़ा उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है. दे ड्रॉ द लॉन्ग बो इन एवरी स्मॉल अचीवमेंट. द गवर्नमेंट ड्रॉज द लॉन्ग बो. देखो क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? 26 से 30 में आओ. An axe to grind. What is the meaning of an axe to grind? अगर आपके पास एक एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, है ना? अगर आपके पास कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी को ऐसे अच्छे से जब उसको पानी डाल डाल के किसी पत्थर पे उसको बिल्कुल शार्प कर रहे हो, तो बेटा एक्स खुश होगा क्या? क्या अच्छा अब तो देखो मेरा, मुझे चमकाया जा रहा है, मुझे सुंदर बनाया जा रहा है ना? नहीं ना. क्यों? उसका रीजन ये है कि उसको इसलिए चमकाया जा रहा है. क्या हो गया बेटा? 21 में भी बाकी था क्या? ओके, 21 से था. ठीक है, ओके. यहां मैंने ये पेज नहीं कराया था. एट सी एट होम नहीं हुआ था क्या? कहां से बाकी था? देखो जल्दी फटाफट बोलो. से. कहां से करना था शुरू? मुझे बता दो, जल्दी बताओ फटाफट. पेज नंबर 6. ओके, पेज नंबर 6 से करना था. 25 तक हो गया था जहां तक मुझे पता था. 25 तक हो गया था. मुझे 26 से करना था, मुझे अच्छे से याद है. सुनो, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है? जब आप ग्राइंड एक्स को रगड़ रहे हो किसी पत्थर पर, तो क्या पत्थर खुश होगा यार देखो मुझे, या फिर आपका एक्स खुश होगा कि यार मुझे देखो चमकाया जा रहा है? नहीं ना. क्यों? इसीलिए खुश नहीं होगा. उसका रीजन ये है कि आप उसको चमकाने के बाद पेड़ काटने वाले हो या किसी चीज को काटने वाले हो, यानी उसका इस्तेमाल करने वाले हो. इसलिए कई बार आपको कोई बहुत हेल्प करे तो समझ जाना ही हैज सम एक्स टू ग्राइंड, है ना? कई बार मैं लड़कियों को चिढ़ाती हूँ कि भाई तुम लोग को लड़के इतने अपना नोट्स दे रहे हैं, आप एब्सेंट हो तो आपके बदले में नोट्स भी तैयार कर रहा है. ही हैज सम पर्सनल एजेंडा, ही हैज सम एक्स टू ग्राइंड. इसका मतलब है कि उसका कोई एक पर्सनल मोटिव है, समथिंग सेल्फिश रीजन. देयर इज सम सेल्फिश रीजन जिसके कारण वो आपको हेल्प कर रहा है. चलिए, ऑल एगॉग. लड़के क्या रहते हैं? They are all agog to help the girls. क्यों? Because they have some axe to grind. They have an axe to grind. All agog का मतलब होता है तत्परता के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे दिलचस्पी और इंटरेस्ट के साथ, है ना? They are all agog. All agog का मतलब होता है पूरा फुल एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट के साथ they are ready to help the girls, and the girls must understand they have some axe to grind. कहोगे मैडम आप लड़कों के बहुत खिलाफ रहते हो. बेटा तुम लोग को मैं पहचानती हूं ना? नहीं, सभी क्षेत्र में जमकर नहीं होता है. दीपिका मैं देख लूंगी, रुक जाओ. टू मिन्स मैटर्स, ध्यान से सुनो. टू मिन्स मैटर्स क्या होता है? जब आप कोई बात कहना चाहते हो कि यार ये तो एकदम बकवास आदमी है ना, बहुत इडियट है, उसको कुछ भी नहीं आता है, ऐसे कंडीशन में आपको लगता है कि मैं कैसे बोलूं, है ना? और अगर आप उसको हल्के रूप में बोलते हो, यानी यू यूज यूफेमिज्म. मैं बताती हूं क्या है. तो यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस. पोलाइट एक्सप्रेशंस जो वर्ड होते हैं ना बेटा, इसी को यूफेमिज्म कहते हैं. सुनो, यूफेमिज्म क्या है? आपने मुझे कोई ऐसे लिख के दिखाया, मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन मैं अगर कहूंगी वेरी बैड तो आप डिसहार्टेंड हो जाओगे, है ना? तो मैं कहूंगी इट इज फाइन बट नॉट दैट गुड. मैंने यूफेमिज्म यूज किया. इट इज फाइन बट नॉट दैट गुड. इसके बाद क्या होगा? आप फिर से मेहनत तो करोगे. तो मैं तो यही चाह रही हूं, मैं आपको एक डिसहार्टेंड कर दूं कि वेरी बैड, बहुत गंदा, बहुत ही बेकार.
तो दैट इज व्हाट आप कहोगे, मैम डज नॉट मिन्स मैटर्स व्हेन शी क्रिटिसाइजेस। जब वो क्रिटिसाइज करती है ना, वो हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। तो क्या कहा आपने, मैम डज नॉट मिन्स मैटर्स, यानी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। लेकिन अगर मैं हल्के शब्दों का प्रयोग करती हूं तो मैं कहूंगी नॉट दैट गुड। बस समझ जाओगे कि आपको इंप्रूवमेंट करना है ना। टू यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस, जिसको कहते हैं यूफेमिज्म, टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। ठीक है, देखो राहुल को, दीपिका भी क्लास ले रही है क्या मैम? देखो इसको दीपिका वर्ड तुरंत याद आ गया कि अच्छा कोई लड़की है इसमें दीपिका। शर्म नहीं आती यार तुम लोग को? हाँ, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इंडिया में करोड़ ऑफ पीपल ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। ये लॉकडाउन में इनकी हालत क्या हुई होगी? अगर मैं ऐसे कहूं तो इंग्लिश में कैसे कहूंगी? देयर आर करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया हु लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। देयर आर करोड़, क्या हो गया? चलो सुनो बेटा, मैंने क्या कहा? देयर आर लाख्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हाउ विल दे सर्वाइव ड्यूरिंग लॉकडाउन? वो कैसे सर्वाइव करेंगे लॉकडाउन में, है ना? क्लियर? प्रशांत, प्रशांत आ रहा है बेटा, कमेंट सब आ रहा है। लेवी बेटा, लेवी अभी रुक जाओ, अश्वी नेक्स्ट क्लास में पूछना, जब वो पढ़ाएंगे तब। अब आओ अ स्क्वायर मील, कहते हैं ना 2 जून की रोटी या एक वक्त का पेट भर खाना, उसी को कहते हैं अ स्क्वायर मील। अब देखो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है एक समय का भरपेट खाना। सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। द गवर्नमेंट वॉज ऑल एगॉग टू इम्पोज लॉकडाउन अगेन। पूरे तन मन के साथ लॉकडाउन लगा दो, बस तुरंत सरकार क्या करती है, पूरे एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट के साथ लॉकडाउन लगा देती है ना? देयर आर लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। दे हैव टू वर्क एवरी डे टू अर्न अ स्क्वायर मील, राइट? हाउ विल दिस सर्वाइव? देखो समझ में आया? एक वक्त की रोटी के लिए उनको रोज मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट आओ। देखो, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मीनिंग क्या है? फायर आग, वाटर मतलब पानी, डूब रहे हैं, नाक भी डूब रहा है, आग बदन जल रहा है फिर भी गुजर रहे हैं। इसका मतलब है हर तरीके का कठिनाई। अगर आपको लाइफ में सक्सीड करना है तो you will have to go through fire and water if you want to succeed in life. है समझ में? You will have to go through fire and water if you want to succeed in life. लॉकडाउन में क्या हुआ? Many people have to earn a square meal every day and they have to live from hand to mouth. वे हैंड टू माउथ जीते हैं, मतलब उतना ही कमा पाते हैं जितना उनका गुजारा चल जाए, यानी कि 2 वक्त की रोटी कमाते हैं वो सिर्फ हैंड टू माउथ। मतलब समझ रहे हैं? हाथ में पैसा आया और पेट में चला गया, मतलब खाना खा लिया बस, खत्म, अब कुछ नहीं है। और स्क्वायर मील का मतलब होता है एक वक्त का भरपूर खाना जिसको खा के कम से कम जिंदा रह सके। आप तो 3 बार खाते हो, फिर बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हो, फिर बीच में ड्रिंक भी चाहिए आपको तो दुनिया भर की चीजें चाहिए। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो एक वक्त का भी पेट भर खाना तो मिलना चाहिए ना, उसी को कहते हैं स्क्वायर मील। एंड दे हैव टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर कष्ट का सामना करना पड़ता है। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन दे कुड नॉट कम आउट टू अर्न। इफ दे केम आउट दे वर बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस। मार मार के काला नीला कर रहे थे उनको। मैंने देखो आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूं। दे वर बीटन ब्लैक एंड ब्लू,
बेटा जब किसी की पिटाई होती है तो पहले क्या होता है, रेड होता है, फिर ब्लू होता है, फिर वहां काला पड़ जाता है, वही तो है, कवर्ड विथ ब्लू ब्राउन पर्पल मार्क्स ऑन द बॉडी, जिसको ब्रूसेस कहते हैं, यानी छिलना, बिकॉज ऑफ बीइंग हिट बाय समवन और समथिंग। सो दे वर बीटन ब्लैक एंड ब्लू, है ना, बाय द पुलिस। क्लियर? सी, वी आर नॉट ब्लू ब्लड, वी हैव टू अर्न अवर लाइवलीहुड। ब्लू ब्लड का मतलब, ब्लू ब्लड का मतलब होता है जो पैदाइशी रईस होते हैं, है ना। अभी जैसे मेरी एक स्टाफ आती है रोज काम करने के लिए घर में, उसका रीजन ये है कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में मैंने अपने घर में स्टूडियो बनाया, वहीं पर एक दो स्टाफ को बुला रहे हैं। जो मेरे सामने रहती है वो आज उन्होंने प्रपोजल भेजा मुझे कि जो आपके घर में वो लड़की आती है वो मैरिड है क्या, है ना, वो अपने बेटे के रिश्ते के लिए बात करना चाह रही थी मुझसे, उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो मैंने कहा मुझे क्या पता, वो मेरे यहाँ काम करती, मुझे नहीं पता बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। तो मैं उसको यही चिढ़ा रही थी कि भाई उसका मेंबरशिप रोशन आरा क्लब में है, मैं देखती हूँ रात में वो, उसका हस्बैंड, उसका बेटा, तीनों बड़े अच्छे से रात को 2 बजे तक एकदम टनाटन ड्रिंक करते हैं उन लोग। ठीक है ना, रात के 2 बजे तक महफिल सजती है उनकी। रोशन आरा क्लब एक बार मुझे ले गई थी अपने साथ, मेरे पास तो समय ही नहीं होता, बड़े मुश्किल से दिन संडे का क्लास ऑफ के उनके साथ गए थे। मजे की लाइफ है उनकी, कोई टेंशन नहीं। मैं उसको यही कह रही थी कि बेटा तुम्हारे भरोसे हम लोग का भी थोड़ा अच्छे से कट जाएगा, थोड़ा हम लोग गरीबों पर भी दया करो। उसका रोशन आरा क्लब में 5 स्टार होटल जाती है, हम लोग भी तुम्हारे भरोसे चले जाएंगे। तो हम उसे यही चढ़ा रहे थे। मतलब क्या बताना चाह रहे थे, दैट वी आर नॉट ब्लू ब्लड, वी हैव टू अर्न अवर लाइवलीहुड, वी आर नॉट ब्लू ब्लड। व्हाट इज ब्लू ब्लड? मैंने कहा हम वो पैदाइशी रईस नहीं है। ब्लू ब्लड बेटा, जिस समय इंडिया में फार्मर्स देखते थे कि यार अंग्रेज, गोरे गोरे अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं ना, और जब वो गोरे होते तो उनका जो देखते हो ना, आपके जो नस होते हैं वो ब्लू ब्लू दिखते हैं, है ना, ब्लू ब्लू दिखते हैं। तो ब्लू, उस उनको लगता था यार ये तो ब्लू ब्लड है, यानी कि इनका तो खून ही नीला, शाही लोग हैं, हम लोग जैसे गिरे पड़े लोग थोड़ी हैं। तो ऐसे हो गया, जो शाही लोग होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, जो इस तरह के अंग्रेज होते थे, गोरे गोरे जो होते थे, उनको ब्लू ब्लड कहा जाता था, क्योंकि उनको कहते थे शाही, है ना, शाही लोग। सो आई टोल्ड हर दे आर ब्लू ब्लड, गो एंड मैरी द बॉय। देखो समझ में आया? द thief was beaten black and blue. करुणा, वेरी गुड, वेरी गुड। सुप्रिया, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाई है। यस, एंड द बॉय एंड द गर्ल्स ब्रदर बीट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू, राइट। ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगे ना, द गर्ल्स ब्रदर विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्क्रीम मर्डर, स्क्रीम ब्लू मर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हो हल्ला मचाना। कैसे? अगर हो हल्ला मचाने की बात करोगे तो जैसे अगर कोई ब्लू ब्लड मरता था तो काफी हो हल्ला मचता था। भाई किसान मर गए, हम लोग आम आदमी मर गया, कौन पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन कोई अगर शाही आदमी मरता था तो बहुत हो हल्ला मच जाता था। तो हो हल्ला मचना बन गया क्या? स्क्रीम ब्लू मर्डर। जैसे मान लो अगर आपको कोई चीज नहीं मिलता है, अगर आपको ठीक से फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं, हॉस्टल में अगर आप पीजी में रहते हो, तीनों टाइम मस्त खाना नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हो? यू स्क्रीम ब्लू मर्डर। घर में भले कूलर भी ना हो, लेकिन उनको क्लासरूम्स में तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट चकाचक एसी चाहिए, एकदम ठंडा वाला। अदरवाइज द स्टूडेंट्स स्क्रीम ब्लू मर्डर, मतलब हो हल्ला मचा देते। देखो, क्लियर? बोलो। मुकेश अंबानी इज ब्लू ब्लड, ऐसे बोलोगे बेटा, बॉर्न ब्लू ब्लड थोड़ी होगा। वो कह सकते बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, वो हो सकता था। चलो नेक्स्ट आओ। एक तो ब्लू कॉलर जॉब होता है, एक व्हाइट कॉलर जॉब होता है। जितने भी देखोगे आपको जो
गेट पे चौकीदार होंगे, या जो फिजिकल वर्क करते हैं, अगर किसी कंपनी के थ्रू अब हायर करोगे ना, तो वो जनरली ब्लू ड्रेस पहन के आएंगे। वो ब्लू कॉलर जॉब है। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड वर्क नहीं करते हैं। जो भी चौकीदार वगैरह होते हैं वो स्किल्ड काम थोड़ी करते हैं, है ना, वो तो अनस्किल्ड है, बिना पढ़े भी उनको वो नौकरी मिल सकती है। सो व्हाट इज ब्लू कॉलर जॉब? अनस्किल्ड जॉब। ठीक है, अनस्किल्ड जॉब यानी जॉब ऑफ मैनुअल लेबर। मैनुअल मतलब होता है शारीरिक श्रम। लेकिन अगर व्हाइट कॉलर जॉब देखोगे तो याद रखना, इसी के साथ अगर चाहो तो लिख सकते हो व्हाइट कॉलर जॉब। मानसिक श्रम वाली नौकरी। जैसे आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में काम करते हो, एसी में बैठा, आ गया गाड़ी में, ऐसे में आप व्हाइट ड्रेस पहनोगे तो भी चलेगा। इसीलिए व्हाइट कॉलर जॉब कहलाता है। एंड ब्लू कॉलर जॉब होता है अनस्किल्ड जॉब। देखो, आई बिलोंग टू होगा बेटा, आई एम फ्रॉम ब्लू ब्लड फैमिली, ये कह सकते हो। फाइन, चलो नेक्स्ट आओ। बैड ब्लड। कई बार ऐसा होता है आपका अपना ही खून गंदा निकल जाता है। कहते हैं ना, अपना ही खून गंदा निकल गया, उसी कॉन्सेप्ट से बना है। यानी कि वो आपके दुश्मन हो जाते हैं तो कहते हैं अपना ही खून गंदा निकल गया। लेकिन उसके बाद जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो फिर अपना पराया सब खत्म हो गया, खाली बैड ब्लड रह गया। इसका मतलब हो जाता है इल फीलिंग, एनमिटी, एनिमोसिटी, है ना, दुर्भावना, कटुता, दुश्मनी। जैसे देयर इज बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देख रहे हो, इंडिया चाइना के बीच में कटुता है। ब्लू हार्ट बेटा, अगर आप कहोगे आई हैव ब्लू हार्ट फॉर यू, इसका मतलब है बहुत डीप लव है एंड बहुत स्टेबल लव है। डीप एंड स्टेबल लव इज ब्लू हार्ट। डीप एंड स्टेबल लव, इसका मतलब है ब्लू हार्ट। ठीक है, ब्लू आइड बॉय, एप्पल ऑफ वन साइड, दोनों सेम है। इसका मतलब देखो, एप्पल ऑफ वन साइड, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, ब्लू आइड बॉय। अगर आप कहोगे आई एम फीलिंग ब्लू नाउ, इसका मतलब घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है, मैं बहुत सैडनेस फील कर रही हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आई एम फीलिंग ब्लू नाउ। इसका मतलब होता है सैड, डिप्रेस्ड। देखो, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू आसमान भी होता है। अचानक आसमान से कोई कुछ गिरे, अचानक, है ना, कोरोना केम आउट ऑफ द ब्लू, पता ही नहीं चला अचानक कैसे आ गया, कहां से आ गया। सो कोरोना केम आउट ऑफ द ब्लू एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू ड्यूरिंग लॉकडाउन लास्ट ईयर। आई फेल्ट ब्लू, यानी बहुत दुखी थी, बहुत उदासी फील होता था, है ना। क्लियर? बताओ। बैड ब्लड बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी, ट्रू। सूरज 1 मिलियन वाला बुक्स के लिए करवाएं, अब देखना पड़ेगा बेटा। पेरिश, पेरिश का मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म हो जाना। अब आओ नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। बेटा आपको मून व्हाइट दिखेगा, कभी कभी एकदम गोल्डन दिखेगा, है ना, कभी ऑरेंज टाइप का भी दिखेगा। लेकिन एक बहुत रेयर जोग्राफिकल फेनोमेनन है जब आपको मून ब्लू दिखेगा, बहुत रेयर। आप कहेंगे वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब विरले, कभी कभार। जैसे अगर आप कहोगे कि मैम आप मूवीज देखने जाते हो, मैं कहूंगी वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब कभी कभार।
इनटू द ब्लू, बेटा आसमान मैंने क्या कहा था, ब्लू कलर का होता है ना। कोई चीज नीचे से ऊपर गया तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो गायब हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूं वी चेस्ड द थीफ, हमने तो चोर का पीछा किया, बट ही डिसअपियर्ड इनटू द ब्लू, पता नहीं कहां गायब हो गया, है ना, कंप्लीटली गॉन और डिसअपियर्ड, बट सडनली इट पेरिश्ड इनटू द ब्लू। इसका मतलब कहां चला गया मुझे पता नहीं, इनटू द ब्लू का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है, जैसे उड़ गया, कहां गया पता नहीं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई, है ना। कोरोना में बाहर जाए तो कोविड लेके आएंगे, और घर में रहे तो कमाए कैसे। ऐसे कंडीशन में सारे गरीब मिडिल क्लास फैमिली की हालत क्या थी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई, करे तो करे क्या, बाहर जाएंगे तो कोविड होगा, घर में बैठेंगे तो भूखे मरेंगे, यानी आगे कुआं पीछे खाई। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बेटा ऊपर से कोई चीज गिरे तो बोल्ट, बोल्ट मतलब से गोली वगैरह को तो बोल्ट कहते हैं, जैसे बिजली जो कड़क के गिर जाती है वो थंडर बोल्ट कहते हैं, है ना। तो गोली जैसा कुछ होता है तो बोल्ट होता है। ब्लू मतलब आसमान, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बेटा कोई भी गोली या कोई भी गोला गिरेगा वो आपको अच्छा तो नहीं करेगा, वो तो कुछ बुरा ही करेगा। इसीलिए अगर बाई चांस किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, he lost his father to COVID and it was a bolt from the blue for him। क्या कहा मैंने, he lost his father to COVID-19, COVID-19 के कारण उसने अपने फादर को गवा दिया, एंड इट वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, ठीक है। अगर आप कहोगे मैम हमें पैसा कहां लगाना चाहिए, किस कंपनी में, मैं कहूंगी गो एंड इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स, मतलब सारे फायदे देने वाले, भाई रिलायंस अंबानी वगैरह की जो भी कंपनी, उसमें पैसा लगा दो, थोड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। यानी ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जिसमें अगर पैसा लगाओगे तो वो फायदा देगा। A huge company with an excellent reputation। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम